उसके लिए माई मल्टी माइंड से हमें नॉलेज तो मिल जाएगी, लेकिन अगर उस नॉलेज को हमने अप्लाई नहीं किया तो माय डियर फ्रेंड वो नॉलेज लेने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। नॉलेज का फायदा तभी होगा जब हम अप्लाइड करें, तभी आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा इस चीज के ऊपर भी, यस यही वो वे है जिससे वाकई में अमीर अमीर होते हैं और अमीर बना जा सकता है। और यही वो इजी वे है भी दुनिया के किसी भी कोने में घूमते घूमते पैसा बनाया जा सकता है। किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स आसपास हो, पैसे नहीं कमा पाएंगे ऐसा नहीं होगा, पैसा कमा पाएंगे। और आप सब जानते हो, हमने बहुत बार एक दूसरे से बातें की हैं, बहुत बार कई लोगों के मुंह से सुना है भी लाइफ की मोर देन 95% प्रॉब्लम पैसों से सॉल्व हो जाती है। और इवन के कुछ लोग तो कहते हैं 99% प्रॉब्लम्स पैसों से सॉल्व हो जाती है। और अगर हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हमें पैसा चाहिए। और पैसा कैसे बनेगा वो सीखना पड़ेगा। अगर पैसा वैसे ही आता होता जैसे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स बहुत सा पैसा बना चुके होते, हम भी हाई स्टाइल लाइफ जी रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर वो नहीं कर पाए जिस दिशा पे चलते चलते, अगर उसी दिशा पे हम भी चलते रहे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आप सब जानते हो, मेरे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत से जो लोग तो शायद ऐसे होंगे जो मेरे से भी ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, मेरे से भी ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सिखा समझा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही बातें जो किसी ने मेरे संग की थी वो डिस्कस कर रहा हूं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बातें मैं कह रहा हूं, क्या ये सही है? क्या वाकई में ही अगर नॉलेज को अप्लाई करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ पाएंगे? और अगर हम अमीर होना चाहते हैं, अगर जीवन में बढ़ना चाहते हैं आगे, तो हमें अमीरों वाले काम करने पड़ेंगे, हमें पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं और इन बातों के साथ सहमत हैं? वो प्लीज मेरे को चैटिंग में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, यस यस ये सही है सारी बातें। जयपाल जी ने तो अपनी वीडियो में अपना हैंड रेज कर दिया है, ग्रेट, यस बिल्कुल सही है। लेकिन आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या ये सब जो बात मैं आपके साथ कह पा रहा हूं, जो मैंने कहीं से सुनी थी, समझी थी, आपको क्या लगता है? और अगर आपको लगता है ये सही है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन बातों को सिर्फ और सिर्फ सुनिए या समझिए नहीं, इनको अपने जीवन में उतार लीजिए, अप्लाई कीजिए, खुद भी काम सीखिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का, और उसको करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने उसी प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम लोगों ने वो सारी बातें की थी, जहां पे हमने कुछ चीजें सीखी थी, समझी थी। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू। हालांकि ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स और भी होंगी जहां पे आपको बहुत से ये चीजें मिल जाती होंगी लाइव, जैसे वो मतलब जहां पे ये चार्ट्स और ये सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसे charting.com भी है, राइट। तो लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस वेबसाइट को यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू, राइट। और ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम लोग वो सारी चीजें आज देखते हैं जिन चीजों के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी एक चार्ट आ रहा है। ये चार्ट है यूरो यूएसडी का। इस तरह से आप कोई भी चार्ट लगा सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप उन चीजों को समझ पाओ, सीख पाओ और उन चीजों की प्रैक्टिस कर पाओ। राइट। तो उस दिन हमने बातचीत की थी कैंडल्स के बारे में। उस दिन हमने बातचीत की थी कैसे हम लोग अपने ट्रेड को समझें, प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लॉट साइज कैसे रखते हैं। लॉट साइज कितना रखा जाए जिससे हमें प्रॉफिट लॉस हमें अपने पता लग पाए और हम पहले से ही उसको डिसाइड करके चलें। राइट। उस दिन हमने बात की थी भाई हमारा अकाउंट साइज क्या है उससे मैटर नहीं करता, हमें प्रॉफिट लॉस क्या लेना है किसी ट्रेड पे, वो ट्रेड लगाने से पहले हम उसको सारा सेट कर लें। राइट। तो उन चीजों के बारे में आज फिर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन कोई भी ट्रेड लगाने से पहले, कोई भी स्ट्रक्चर सेट करने से पहले हमें चाहिए क्या? एक, सबसे पहली वो पेयर चाहिए जिस पेयर के ऊपर हम ट्रेड करना चाहते हैं। करेंसी का हो सकता है, कमोडिटी का हो सकता है, क्रिप्टो का हो सकता है, या किसी स्टॉक का हो सकता है। राइट। चारों में से किसी भी एक चीज का, जिसका भी आपको लगता है मेरे को इस चीज के ऊपर ट्रेड करना है, उसका एक पेयर आपको डिसाइड कर लेना है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर यूरो यूएसडी है, इसी तरह से आप किसी का भी चार्ट देखोगे, उस चार्ट को समझोगे, उस चार्ट को समझने के बाद अपनी ट्रेड प्लेस करो। राइट। और ट्रेड लगाने से पहले ही अपना प्रॉफिट और लॉस वो डिसाइड कर लो। और प्रॉफिट लॉस ऑलमोस्ट जब डिसाइड किया जाता है माय डियर फ्रेंड, वो परसेंटेज के साथ सेट किया जाता है और नंबर ऑफ पिप्स कितनी हमें लेनी है उसके ऊपर सेट किया जाता है। परसेंटेज हमारी अमाउंट की। मान लीजिए आपका अकाउंट $1000 का है और $1000 पे आपको ट्रेड जो लगानी है, कितने की लगानी है, कितने का आपको ट्रेड लगाना है। तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया भी मेरे को 2% का ट्रेड डिसाइड करना है। तो 2% का ट्रेड जो आपको डिसाइड किया, वो 2% क्या है? मतलब मैक्सिमम लॉस एक ट्रेड के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर $1000 पे हम ट्रेड लें और हर ट्रेड पे 2% का लॉस भी सोच लें और एक भी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में ना जाए, ऐसा हालांकि कभी नहीं होगा भी आपकी एक भी ट्रेड प्रॉफिट में ना जाए, लेकिन मैं अगर मान लूं तो 2% के हिसाब से 50 आपके पास ऑप्शंस बन जाएंगे। 50 टाइम्स आप ट्रेड लगा पाओ। और 50 टाइम्स आपने अगर ट्रेड लगाते रहे तो 50 टाइम्स तो बहुत दूर की बात है, 15-20 बार भी अगर आपने लॉस कर लिया तो आप सीख जाओगे भी लॉस किन किन कारणों से होता है, और फिर वो कारण आप खत्म कर दोगे नेक्स्ट ट्रेड्स में, तो फिर प्रॉफिट होने शुरू हो जाए। मतलब क्या है मेरा कहने का? भी जब आप ट्रेड करोगे, ट्रेड नहीं, मैं तो इवन के ये कहूंगा भी आप कुछ भी करोगे तो गलती होगी। और मैंने तो ये पढ़ा है जो इंसान गलती नहीं करता वो कुछ करता ही नहीं है। गलती होना जरूरी है। और जो इंसान गलती नहीं कर रहा वो कुछ नहीं कर रहा। गलतियां होनी चाहिए और हर रोज होनी चाहिए, लेकिन हर बार नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए गलती। क्योंकि गलती होती है अनजाने में। गलती होती है अनजाने में, और हम लोग मान लीजिए अनजान हैं इस मार्केट से। अभी हम स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखते सीखते गलतियां होंगी, लेकिन जब भी आप किसी ट्रेड में लॉस करो या जब भी आप किसी ट्रेड पे प्रॉफिट करो, आपको दोनों चीजें अपनी डायरी पे नोट करनी है। लॉस हुआ तो किस गलती से हुआ, क्या आपने नहीं किया जिसके कारण लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या आपने किया जिससे प्रॉफिट हुआ।
ताकि नेक्स्ट ट्रेड जब आप लो तो वो गलती ना हो जिससे लॉस होता है, क्योंकि गलती अनजाने में एक बार हो सकती है, वही गलती रिपीट होगी तो फिर वह अनजाने में नहीं हो रही होगी, वो जानबूझ के हो रही होगी। और वो गलती नहीं होती। तो हमें करना क्या है, हमें जब भी कुछ डेमो पे या लाइव पे कोई भी ट्रेड लेना है तो हमें लॉस पे काटे या प्रॉफिट पे काटे मैटर नहीं है, मैटर ये है कि उस ट्रेड से हमने सीखा क्या। लॉस हुआ तो क्या सीखा, क्यों हुआ है वो लॉस, और फिर अपने आप को समझाना और अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना भी दोबारा वो गलती ना हो। सेकंड टाइम फिर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, थर्ड टाइम फिर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या हर बार मैं क्या रीजन ये किदा अलग है, 500-600 रुपए की चीज है। तो नोट करते चले देखियो जाइए। दा वो रीजन धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर रहे होगे उन कारणों को, वो गलतियां रिपीट नहीं कर रहे होगे। हर बार नई गलती होगी तो कितनी गलतियां कर लेंगे, नहीं होगी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ज्यादा कुछ सीखने वाला समझने वाला नहीं है, थोड़ा सा ही है। और वो थोड़ा सा सीखते सीखते हम गलतियां बार बार एक्चुअल में रिपीट कर लेते हैं। अगर हमने रिपीट ना की गलती तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दावा करता हूं पहले 5 7 10 बार हो सकता है आप लॉस कर लो, लेकिन उसके बाद आपके लॉस डे बाय डे कम होने शुरू हो जाएंगे। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा हर 10 ट्रेड में से आपकी 8 9 ट्रेड प्रॉफिट में जानी शुरू हो जाएंगी। और जब 10 में से 8 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगी, आप सोचिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी किसी और को काम करने की, कोई और काम करने की। आप इसी काम से बिना अपना टाइम ज्यादा दिए, बिना अपने आप को ज्यादा इस सिस्टम को दिए, थोड़ा समय लगा के, थोड़ी सी नॉलेज के साथ ही बस उस गलतियों को सुधार दिया अगर, तो आप इस सिस्टम के अंदर डेली पैसे कमा पाओगे, रोज अर्निंग कर मैं पाओगे, क्या यार रोज। पासपोर्ट दा पता पासवर्ड की सी। राइट। और जब जब गलती होगी, यस, बिल्कुल अवधेश जी ने सही लिखा है, पनिशमेंट होती लॉस। यस, वो गलती की पनिशमेंट ही है, लेकिन वो पनिशमेंट नहीं है माय डियर। अगर मैं दूसरी नजर से देखूं तो वो इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग के ऊपर की हुई इन्वेस्टमेंट। जैसे नॉर्मल लाइफ में कुछ कहते हैं ना, स्ट्रगल पीरियड, मेरा स्ट्रगल चल रहा है, मैं स्ट्रगल बहुत कर रहा हूं, एक्चुअल में वो स्ट्रगल नहीं होती, वो इन्वेस्टमेंट होती है। उसी तरह से इस मार्केट के ऊपर जब आप टाइम लगाओगे, इस मार्केट को जब सीखोगे, लॉस होंगे तो आप सीख रहे होगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, खुद के माइंड को बेटर करने की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, खुद की लाइफ को बेटर करने की इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। जैसे एक आम इंसान 20 साल अपने बच्चे पे, स्टडी पे इन्वेस्टमेंट करता है ना, सीखने पे, पता नहीं क्या क्या उसको सिखाता है, और हर बार उसकी गलतियों को सुधारता है, उसके साथ उसको हेल्प करता है गलती को सुधारने के लिए, तो उसके ऊपर बहुत सा उसका पैसा लगता है, बहुत सी चीजें लगती हैं, और वो सारी चीजें इन्वेस्ट होती हैं। यहां पे भी अगर हमें लॉस होगा कभी बार, तो वो लॉस नहीं होगा, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट। जैसे वारन बफे कहते हैं ना, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने ऊपर की, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने माइंड को बेटर करने के लिए की, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आपने अपनी लर्निंग पे की, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट जो आपने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए की। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो लॉस होंगे ना, ये हमें गलतियां बताएंगे, और उन गलतियों को हम सुधारेंगे तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। 1000 में से $100 चले गए, $200 चले गए, $500 चले गए, माय डियर फ्रेंड $900 भी चले गए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बचे हुए $100 से भी वापस 1000 नहीं, हजारों डॉलर बना लोगे। ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, कुछ भी तो नहीं ज्यादा,
क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने 0.01 की ट्रेड भी लगानी है, तो 0.01 ट्रेड कितने की होती है? $1000 की ना। तो उसके ऊपर आपकी इक्विटी कितनी लगती है? $1000 की ट्रेड लेने पे, 0.01 की ट्रेड लेने पे, आप अगर लेवरेज 500 का यूज कर रहे हो तो आपका कितना इक्विटी लगा? मात्र $2। मात्र $2 लगे माय डियर फ्रेंड। और अगर आपके पास $100 है ना, तो $100 से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को खुला छोड़िए, अपने आप को सीखने पे लगा दीजिए, अपने आप को डिवोट कर दीजिए इस सिस्टम के अंदर। सब कुछ जैसे होता है ना, वो घर पे बच्चे अपने फादर के आगे पूरी तरह से डिवोट कर देते हैं, तो फादर की ड्यूटी बन जाती है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना। उसी तरह से आप भी अपने आप को पूरी तरह से मल्टी माइंड्स के सुपुर्द कर दीजिए। जिस तरह से मल्टी माइंड्स के अंदर आपको सीखने को मिल रहा है, उसको सीखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए। लाइफ के अंदर बहुत से लॉस प्रॉफिट आपने देखे होंगे। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपके खुद के ऊपर, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट इतना होगा शायद आपने कभी लाइफ में भी ना सोचा। लेकिन उसके लिए आपको खुद को एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिना एफर्ट्स के, बिना लर्निंग के कुछ नहीं होगा। और लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिस जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। राइट? आज ये सारी बातें जो मैं कह पा रहा हूं, क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि सुबह मेरी एक दो लोगों से ना फोन पे बातचीत हुई, तो मैं, वो मेरे से वो चीजें पूछ रहे थे जो हम बीसियों बार हमारी इस मीटिंग में बात कर चुके हैं। और ऐसा नहीं अभी उन्होंने कभी मीटिंग नहीं अटेंड की, बहुत बार वो मीटिंग अटेंड कर चुके हैं। और मैं बड़ा शॉक था। वही क्वेश्चन वो मेरे से पूछ रहे थे, जिन क्वेश्चंस के बारे में, जिन चीजों के बारे में बीसियों बार इस मीटिंग में बात हो चुकी। और मैं बड़ा हैरान था कि ऐसा क्या है यार, क्यों इन लोगों को नहीं पता? और जब मैंने उनसे पूछा प्रैक्टिस के बारे में, तो उनमें से एक पर्सन जिससे मेरी बात हो रही थी, उसने तो मेटाट्रेडर 5 ही डाउनलोड नहीं कर रखा था। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं एमटी मतलब मेटाट्रेडर 5 डाउनलोड नहीं है, डेमो अकाउंट नहीं बना लाइव की तो बात ही छोड़ दीजिए, और प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो क्या मतलब है यहाँ पे कुछ भी सीख पाएंगे? आज आपने जो सुन लिया, समझ लिया, 2 दिन बाद तो आपको ये याद ही नहीं रहने वाला, अगर आपने प्रैक्टिस ना की, अगर आपने नोट्स ना बनाए तो। और नोट्स इन चीजों के तो जो बनाओगे सो बनाओगे माय डियर फ्रेंड, मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझिए। नोट्स आपको बनाने हैं, आपको अपनी हर ट्रेड की, जो ट्रेड आप करो, चाहे वो डेमो पे चाहे वो लाइव पे, उसके नोट्स आपको बनाने हैं। किस रेट पे आपने ट्रेड शुरू की, किस रेट पे आपने ट्रेड को क्लोज किया, क्यों ट्रेड ली थी, क्यों ट्रेड को क्लोज किया है, और अगर स्टॉप लॉस हुआ है, लॉस में काटी है तो क्यों, प्रॉफिट में काटी है तो क्यों? ताकि धीरे धीरे आपको समझ आ पाए कि जो ट्रेड्स आप प्रॉफिट्स में काट रहे हो, तो किन किन कारणों से आप प्रॉफिट ले पा रहे हो। बस उन्हीं कारणों को आपको बढ़ाना होगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी ट्रेडिंग के अंदर। किन किन कारणों से लॉस हो रहा है, उन कारणों को खत्म करना होगा आपको अपनी प्रैक्टिस में से, अपनी ट्रेडिंग में से। और आप खुद सोच के अपने आप से पूछिएगा भी, अगर कहीं आपने 20-25 बार लॉस भी कर लिया और 20-25 बार वो कारण खत्म कर दिए जिन कारणों से लॉस हुआ था, तो फिर क्या होगा? फिर 10 में से 8-9 बार प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद बताइए मेरे को, आएगा कि नहीं आएगा? चैटिंग में आप मेरे को बता सकते हो, आएगा यस या नो? जल्दी जल्दी बताइए, मेरे साथ रहिए, ताकि मेरे को लगे यस, मेरे को बाद में फोन ना आए। मतलब ये चीजें, मतलब मैं बड़ा आज हर्ट हुआ माय डियर फ्रेंड्स। मतलब माई मल्टी माइंड्स और हम सब लोग, हम सब, मैं ये नहीं कह रहा मैं अकेला, आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं भी क्यों नहीं कर रहे हैं। यस, यस, यस। अब देखिए मजा आ रहा है ना, अभी आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो, आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। यस, 100% आएगा, प्रॉफिट ही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा भाई। और आपको कभी किसी से, जैसे मनोज सर ने कल परसों बोला था ना, कॉपी ट्रेडिंग भी ज्यादा टाइम आपको जरूरत कर पड़ेगी नहीं।
आप अपने लेवल पे अर्निंग कर पाओगे। और हम चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव भी इस सिस्टम का यही था कि $51 के अंदर आप ज्वाइन करो, किसी को भी ज्वाइन करवाओ, वो लर्निंग करे और लर्निंग करके वो ट्रेडिंग करे अपने लेवल पे। और जब अपने दम पे आप डॉलर्स बनाओगे ना माय डियर फ्रेंड अपने मोबाइल पे, तो आपको वो मजा आएगा जो शायद कभी सोचा भी ना हो। आप कहीं पे भी अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कहीं पे भी होगे और जब दिखाओगे ना मोबाइल पे ऐसे पैसे बन जाते हैं, तो वो शौक लगेगा उन लोगों को और वो हैरान होंगे। और जब वो हैरान होंगे तब जो मजा आपको आएगा ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कभी कभी जब मैं ऐसे मजे लेता हूं, आप मतलब वो हैरान होंगे भी, ये बंदा करता क्या है, कब करता है, कब पैसे कमाता है, कैसे ये ऐसी लाइफ जी पा रहा है। और जब कभी वो इकट्ठे होंगे पूछ लेंगे, तो कभी आप अपना मोबाइल थोड़ा सा भी दिखा दोगे तो भी इस तरह से होते पैसे बनते हैं, तो वो हैरान होया करेंगे, अरे यार ये ऐसे कैसे। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी माय डियर। तो आज हम लोगों ने बातें ज्यादा हो गई हैं, उसका कारण वही था। अभी मेरे को लगा भी कुछ लोग सुन तो लेते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को बड़ा लगा भी यार गलत हो रहा है ये। तो इसलिए सीखना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अब आज हम लोग पहले तो मैं ये अपना ये चीजें हटा दूं थोड़ा। ये चार्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1 आवर का है। जैसे हमने उस दिन बात की थी, हमें करना क्या है जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे, हमें 1 आवर के अंदर आज के दिन का चार्ट देखना है क्या हो रहा है। क्योंकि मार्केट रात को 2:30 बजे शुरू हो जाती है, रात को 2:30 बजे। और 2:30 बजे के बाद मार्केट जब चलना शुरू करती है, शुरू के 1 घंटे के अंदर, फिर नेक्स्ट आवर के अंदर, फिर नेक्स्ट आवर के अंदर, हर 1 घंटे के अंदर वो ऊपर नीचे हो रही होती है। और जब तक हम लोग सुबह उठते हैं ना, एक लो और एक हाई बन चुका होता है, कुछ ना कुछ एक लो हाई कुछ ना कुछ बन चुका होता है। और एक रेंज मार्केट बना चुकी होती है उस समय तक, जब तक हम उठते हैं, राइट। जैसे आज की हम बात करें, मान लीजिए आज है 19 तारीख, और 19 तारीख कब मार्केट शुरू हुई थी? इस पॉइंट से, यस इस पॉइंट से, राइट। ये जो पॉइंट है, ओके, बिंदर जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, इस पॉइंट से मार्केट शुरू हुई थी जी। ये अभी नोटिस देखा था मैंने इस पे, जूम पे 10 मिनट का सेशन, पता नहीं क्या रीजन है, हमारा ये पेड था लेकिन ये 10 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा शायद। ओके, तो ये पता करना पड़ेगा, एक काम करना, अगर ये एक्सपायर हो जाए तो दोबारा स्टार्ट कर देना इसको। राइट सर, राइट सर। तो प्लीज आप सब भी ध्यान रखिएगा, अगर ये बंद हो जाती है तो आप दोबारा इसी लिंक पे आ जाइएगा। सेम लिंक। ठीक है, ओके कंटिन्यू। ओके, 2 मिनट में शायद ये बंद हो जाएगी। तो हाँ ये तो वो मैं पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, मैं ये इसको जो वो रीस्टार्ट कर, पॉइंट है जहां से मार्केट आज शुरू हुई है, सर राइट। मैं रीस्टार्ट कर हाँ देता जी, हूँ पहले, रुको, मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। ये भी सही है सर, आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि अब आप होस्ट। राइट। और फिर इस पॉइंट से आप देखिए कितना टाइम, कितना टाइम मार्केट इस पॉइंट से लेकर ये एक उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे अप्रोक्सीमेटली, वो एक छोटी सी रेंज, शायद 14 घंटे ही मान के चलते हैं, 14 आवर्स अप्रोक्सीमेट, वो इसी रेंज में घूमती रही। 14 आवर्स के बाद फिर यहां से वो मूव हुई तो एकदम से छलांग लगा के ऊपर। मतलब क्या इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि ज्यादातर मार्केट क्या करती है, वो लोगों के पेशेंस चेक करती है।
पेशेंस चेक करती है। और इसी पेशेंस के दौरान जो लोग पेशेंस नहीं रख पाते वो ट्रेड लेते हैं। इस ट्रेड को जो ट्रेडर्स है ना वो खुजली ट्रेड बोलते हैं। खुजली ट्रेड मतलब खुजली होती रहती है ट्रेड लेने की। वो ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड लेते हैं तो फिर मार्केट का कोई डायरेक्शन ही नहीं है इस टाइम पीरियड के अंदर। तो जिस टर्म मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं, आप उस समय ट्रेड ले रहे हो, तो फिर होगा क्या? होगा क्या? लॉस। क्योंकि मार्केट बहुत थोड़ा सा, जैसे इस कैंडल को अगर हम देखें तो इस कैंडल के अंदर मार्केट ने क्या किया है, मात्र 60 पिप्स के अंदर ही मूव कर रही है, ऊपर नीचे 60, मात्र 60 पिप्स। कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही होगी, कभी ऊपर, क्योंकि 1 आवर की कैंडल है। अगर हम ये 5 मिनट की कैंडल में चले जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। ये देखिए, यहां से मार्केट चलनी शुरू हुई थी और इस फ्रेम के अंदर है ये, इस एरिया के अंदर। ये जो एरिया है, अब इस एरिया के अंदर कोई ट्रेड लेगा तो क्या हो? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा इस ट्रेडिंग व्यू को। ये ट्रेडिंग व्यू अगर हमने सीख लिया तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर अलर्ट लगा सकते हैं कि जब मार्केट के अंदर, मान लीजिए जब यहां पे ट्रेड बननी शुरू हुई थी, तो इसने 1 आवर की कैंडल में जाता हूं वापस। ये 1 आवर की कैंडल में आ गए हम। तो इस कैंडल को अगर हम देखते हैं तो ये कैंडल है, इसने इससे अगर आपको नहीं पता लग पा रहा तो गोल्ड, गोल्ड देखता हूँ एक, एक्सयू यूएसटी। इस कैंडल से शुरू हुआ काम। अरे यार, क्या हो गया भाई साहब? ये जो कैंडल है, इस कैंडल से मार्केट शुरू हुई, राइट? तो यहीं पे घूम रहा है। वैसे तो गोल्ड आज पूरा दिन ही कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, लेकिन ज्यादातर ये कैंडल जो यहीं यहीं पे हैं, सिर्फ इतने से टाइम पीरियड के अंदर ही घूम रही है। मतलब उसने अगर सुबह अपनी कैंडल सबसे पहले 1 आवर की कैंडल की तो वहां पे क्या था, 1948 लो बना, 1948, और 1951 हाई बना। दूसरी कैंडल में दूसरी कैंडल में 47 लो हुआ, 50 हाई। तीसरी में 47 लो, 51 हाई। चौथी में
51 हाई है, 49 लो। पांचवी में 53 हाई है, 48 लो। मतलब 53 से लेकर 47 तक बस यहीं पे घूमता रहा। फिर कभी नीचे आ गया, कभी ऊपर चला गया 45। मतलब जिसने जो भी ट्रेड लाई, चाहे वो बाय की लगाई चाहे वो सेल की लगाई, जिन लोगों की तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो थोड़ा पेशेंस रख सकते होंगे, और अगर ट्रेड छोटी लगाई होगी, उन्होंने तो प्रॉफिट कमाया हो सकता है। राइट, वो बार बार ट्रेड लगाते होंगे, मार्केट वापस ऊपर नीचे हो रही थी, वो तो प्रॉफिट कमा रहे होंगे। लेकिन जिनके अंदर पेशेंस नहीं होगा और ट्रेड बड़ी लगा दी होगी बाई चांस, तो वो उन्होंने आज लॉस किया होगा। क्योंकि ऐसी मार्केट, इस मार्केट को साइडवेज मार्केट भी कह देते हैं लोग, या कंसोलिडेशन फेज भी कह देते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई बड़ी मूवमेंट हो जाती है ना किसी भी चीज के अंदर, तो उसके बाद कंसोलिडेशन होता है। थोड़ा समय मार्केट वहीं पे अटक जाती है, थोड़ा समय रुकती है, ऊपर नीचे होती रहती है। वो चेक करती है कितने ट्रेड्स, किस तरह के ट्रेड्स लगे हुए हैं मार्केट के अंदर, क्या है, कैसे वो बायर सेलर, क्यों बाइंग सेलिंग हुई इतनी, उन चीजों से रुक जाता है सिस्टम। और जो बायर होते हैं और सेलर होते हैं, वहां पे उनकी एक तरह से आपस में बायर्स, मतलब जैसे कल आपने देखा होगा बहुत बाइंग हुई, रेट एकदम से बहुत ऊपर आया, तो वो बायर्स थक जाते हैं, सपोज मान लीजिए, ऐसा कह सकते हैं। तो एक जगह पे आके उनकी कैपेसिटी भी खत्म हो गई भी, और कितना खरीदें। राइट, तो वो वेट करते हैं। और लोग, जो लोग उस समय बाइंग कर लें ताकि वो अपना माल बेच पाए, बाद में वो सेलिंग करते हैं फिर फुल प्रॉफिट लेने के लिए, या अभी और थोड़ा सांस लेके फिर आगे की तैयारी करनी है। दो चीजें होती हैं ऐसी, फिर कंसोलिडेशन फेज में दो ही चीजें होती हैं, या तो सांस लेके आगे और बढ़ने की तैयारी, या फिर लोगों के थोड़े पेशेंस गिरा के और फिर वापसी की तैयारी। लेकिन ये कैसे पता लगे कि क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन होके क्या होगा? तो उसके लिए हमें चार्ट्स को समझना और उनके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और उसका सारा सेटअप बना के रखना, ताकि हम आने वाली उस रैली के अंदर, जैसे अभी ये रैली आई, नाइन नाइन अप्रोक्सीमेटली 1810 से मार्केट शुरू हुई और 1950 तक आ गई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली $150 का इजाफा हो गया गोल्ड के रेट के अंदर। तो जिन लोगों ने तो इन ट्रेड्स को प्रॉफिट में, बाय में लिया होगा, वो उन्होंने प्रॉफिट भी लिया। कुछ लोगों ने किसी लेवल पे आके सेलिंग कर करके भी प्रॉफिट लिया होगा, लेकिन ट्रेंड बाइंग का बन गया था। $150 बाइंग हुई है ये। तो जब बाइंग का ट्रेंड है, जिन लोगों ने बाइंग की, पूरे चार्ट्स को देखते हुए उन्होंने पैसा अच्छा बनाया होगा, दूसरों ने पैसा या तो गवाया होगा या फिर कम कमाया होगा। राइट, तो कंसोलिडेशन के समय अब मार्केट और ऊपर की तैयारी करती है, उसके लिए क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा एक पॉइंट को, और वो पॉइंट क्या है? जो कल का बिल्कुल हाई बना, ये वाला पॉइंट। राइट, ये जो पॉइंट बना, ये इस कैंडल पे बना था कल, और ये हाई क्या था? 1962.675। जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा ना अब, तो मार्केट अभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसका ब्रेक होना जरूरी है। आपने हायर हाई सुना था ना कल, वो हायर हाई का मतलब है नया हाई। नया हाई तभी बन पाएगा अगर ये हाई ब्रेक होगा। लेकिन वो ब्रेक होने के बाद क्या और कितना हाई और आगे बढ़ेगा, या सिर्फ ब्रेक करेगा वापस आ जाएगा? तो उसके लिए बाय डिफरेंट हमें उस कैंडल की क्लोजिंग चेक करनी पड़ेगी, जो कैंडल इसके हाई को ब्रेक करेगी। अगर तो किसी कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक किया मतलब मार्केट के अंदर कोई कैंडल ऊपर की तरफ गई ऐसे, राइट, और फिर वहीं से वापस भी आ गई, मतलब उसी सेम कैंडल वापस आ गई ऐसे, ऊपर क्या बन गया? ऊपर विक बन गया। जिस तरह से इस कैंडल के अंदर ये ऊपर गई थी और वापस यहां पे आके क्लोज हुई थी 1957 पे, $5 नीचे आके क्लोज हुई। तो ये ऊपर क्या था? ये विक था। राइट, और ये वाला जो एरिया है ना, 55 वाला एरिया,
ये रेजिस्टेंस का एरिया है, 50 से 55 के बीच का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का एरिया, और इसी एरिया के अंदर मार्केट अभी आके स्टक हुई हुई है। जब तक ये एरिया टूटेगा नहीं, 62 के ऊपर आके 1 आवर वाली कैंडल क्लोज नहीं होगी, मतलब मार्केट के अंदर एक कैंडल ऐसी बने या छोटी छोटी ये कैंडल धीरे धीरे ऊपर मूव कर ले और फिर ऊपर जाके यहां पे क्लोज हो, क्लोज हो, मतलब कोई भी कैंडल आए चाहे वो छोटी छोटी करके बने, मतलब यहां से ऊपर फिर यहां से नीचे। एक सेकंड, मतलब यहां से नीचे, सॉरी, यहां से ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर यहां पे क्लोज होनी चाहिए कैंडल। अगर क्लोज हो गई इसके ऊपर यहां पे, राइट, यहां पे ऊपर जाके कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर जैसे ये क्लोज, मतलब आपने, आपको याद है ना, कैंडल, हर कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं, हर कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। याद है आपको? हर चीज कैंडल के अंदर चार चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका लो, एक होता है उसका हाई, एक होता है उसका क्लोजिंग प्राइस, और एक होता है उसका ओपनिंग प्राइस, राइट। चार चीजें वो होती हैं जो वहां पे कैंडल के अंदर बनती हैं। जैसे किसी भी कैंडल को आप चेक करोगे, जैसे इस कैंडल पे आप आ जाए, तो इस कैंडल का, जिस कैंडल पे अभी मेरा ये पॉइंटर है, इसका लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये कैसे आपको पता लगेगा क्या रेट इसका है इस कैंडल का? आपको पता है कहां पे पता लगता है आपको ये? तो माय डिफरेंड, अगर नहीं पता तो आप क्या करिएगा, जब जिस कैंडल पे भी आप लेके जाओगे कर्सर को, पॉइंटर को, उसके बाद यहां पे ऊपर जहां पे ये गोल्ड स्पॉट, यूएस डॉलर 1 आवर और नाडा, जिस लेवल का भी आपने ये चार्ट खोल रखा उस कंपनी का नाम, और उसके बाद यहां पे कुछ चीजें लिखी आ रही है, नंबर्स। ओ, ओ मतलब ओपन रेट, एच, एच मतलब हाई रेट, एल, एल मतलब लो रेट, सी मतलब क्लोज रेट। यहाँ चारों पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी जब आप किसी भी कैंडल पे जाओगे। जैसे इस कैंडल पे आए, तो इस कैंडल पे क्या रेट आ रहा है? 1927.44 ओपनिंग रेट है, 1940.39 हाई रेट है, 1926.90 लो रेट है, और 1939.09 क्लोजिंग रेट, राइट। और जब जब ओपनिंग रेट से क्लोजिंग रेट ज्यादा होगा तो कैंडल ग्रीन होगी, मतलब उस कैंडल के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर बाइंग की गई है। और जब जब ओपनिंग रेट से क्लोजिंग रेट कम होगा तो कैंडल रेड होगी, मतलब जिस रेट पे ये कैंडल शुरू हुई थी उस रेट से डाउन पे बंद हुई है। तो ये मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब कोई कैंडल 1962.6 जो रेट बना हुआ है, 67, उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? हाई ब्रेक हो गया है, अब और हाई बनेंगे। और नेक्स्ट हाई कहां तक बन सकता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो कहां पे है, वो हमें चेक करनी पड़ेगी हिस्ट्री से। और वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 75 के पास, 1975 के पास, और उसके बाद 2000, फिर 2040। अगर अगर कुछ लोग जो इन चीजों को बिना देखे सिर्फ इसलिए ट्रेड करते हैं, भी रेट बहुत बढ़ गया है अब नीचे आएगा, या रेट बहुत कम हो गया है अब ऊपर जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड, वो सोचते जरूर सही होंगे शायद अपने लेवल पे, लेकिन वो मार्केट के अकॉर्डिंगली, इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली टोटली रॉन्ग है। क्योंकि कभी भी किसी का रेट कितना भी हाई चला जाए वो हाई नहीं होता, और भी आगे जा सकती है मार्केट।
और कितना भी लो चला जाए मार्केट और भी लो जा सकती है, ना लो में एंड है ना हाई में एंड है माय डियर। क्यों? क्योंकि एक एक ट्रेड जो है ना, अगर आपने 0.01 की भी ट्रेड कहीं पे लगा रखी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में होता है मैं 0.01 की ट्रेड लूंगा ना तो ज्यादा लॉस नहीं होगा। पहली बात तो सोचते ही हम गलत हैं, सबसे पहले सोचते ही लॉस का है। हमें लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीजों की साथ सोच के ट्रेड लेनी है, राइट? तो 0.01 की ट्रेड लोगे तो ज्यादा लॉस नहीं होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो गलत है। 0.01 से भी अकाउंट खाली हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 0.01 से भी, अगर ट्रेड को सही से नहीं लगाया और गलती हो गई। 0.01 से भी, तो मतलब कोई भी ट्रेड छोटी नहीं है, क्योंकि 0.01 भी 1000 यूनिट्स का एक माइक्रो लॉट है। 0.01 कोई 1 सेंट नहीं है जिसकी आप ट्रेड ले रहे हो। 0.01 का मतलब ही $1000 की ट्रेड है, 1000 यूनिट्स की ट्रेड है, राइट? तो 0.01 से ही बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, 0.01 से ही लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी ट्रेड लेनी है हमें पूरी तरह से इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होके लेनी है ट्रेड, राइट? तो अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेग्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, हम क्या करते हैं, कैंडल्स लेते हैं, चार्ट बड़ी वाली, 1 वीक का सपोज हमने लिया चार्ट, ये 1 वीक का चार्ट है माय डियर, एक एक वीक की कैंडल्स हैं, राइट? एक एक वीक की ये कैंडल्स हैं, जैसे ये हाई बना हुआ है एक वीक में। इस चैनल में मार्केट चल रही थी, अब ये चैनल हुआ है ब्रेक वीकली कैंडल्स में। तो वीकली कैंडल्स का ये चार्ट है माय डियर फ्रेंड, और वीकली चार्ट जो है उसका जो है ब्रेक हुआ है, सॉरी। और अगर डेली चार्ट को हम देखेंगे, डेली चार्ट, तो ये डेली चार्ट है माय डियर। डेली चार्ट के अंदर क्या हो रहा है आप देखिए, इस चैनल में हम लोग चल रहे हैं, डेली चार्ट, राइट? अब आ जाता है उसके बाद
मतलब डेली चार्ट के अंदर हम देखें तो हम बुलिश वे में चल रहे हैं पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन से। 10 दिन में इस चैनल के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद आवरली चार्ट, ये आवरली चार्ट के अंदर आ गया आपसे। राइट। तो अब मार्केट किस पॉइंट पे आ चुकी है? ये जो इसने लास्ट टाइम ये जो रेड कैंडल बनी थी, ये हाई बना था हमारा 62.675 वाला, और उम्मीद है इसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। 1958.83, 1958.78 तक आगे इसका क्या है आगे सीन। अगर हम उस सीन को देखें, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, और अगर हम उसको वापस डेली वाले में जाते हैं, ये है। इसके बाद जहां जहां से मार्केट गिरी है, ये वो हमने लाइंस सेट कर दी। राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहां से था, राइट। चलिए अब हम वापस 1 आवर वाले में चलते हैं। तो माय डिफरेंट, ये तो एक ये वाली लाइन थी जहां पे मार्केट अभी अटकी हुई है, वही 1953 वाला रेजिस्टेंस एरिया। और रेजिस्टेंस एरिया का मतलब यही होता है भी कुछ जगह, कुछ एरिया, और वो एरिया जैसे ये वाला एरिया है, यहां से लेकर ये वाला सारा, ये सारा एरिया जो है, ये रेजिस्टेंस का एरिया बना हुआ है। ठीक है, इस ब्लू लाइन। अब ये 62 अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर यहां पे है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कहां पे है? 72। 72 का मतलब क्या हो गया? हाई टूटा तो $10 और ऊपर, अगर हाई के ऊपर मार्केट 1 आवर वाली कैंडल क्लोज हुई तो। और चांसेस यही है भी इसी 1 आवर के वाली अंदर ये होने वाला है शायद। राइट। हम 1 आवर के अंदर
ये सब हमने बना लिया। अब बनाने के बाद ट्रेड अगर हमें लेनी है तो हम 15 मिनट या 5 मिनट के अंदर भी ले सकते हैं। तो ये आपके सामने और आ गया, राइट। ये वो लाइन थी, इस लाइन के ऊपर ये 15 मिनट वाली कैंडल, फिर नेक्स्ट वाली, फिर नेक्स्ट वाली, और ये जो वो कैंडल थी जहां से ये 1962 वाली, जहां से ये वापस आई थी। ठीक है। तो ये जब ऐसे होता है ना, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो रहा होता है, कंसोलिडेशन हो होती है या रेजिस्टेंस एरिया। अब रेजिस्टेंस, कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं पता रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लास्ट हिस्ट्री में जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आई थी तो वहां पे सेलिंग हुई थी, अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। मतलब इस पॉइंट पे सेलर्स बैठे थे, और हिस्ट्री के अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ था इस पॉइंट पे आके, तो अब हो सकता है इस पॉइंट पे दोबारा फिर ऐसा हो। बस यही एक इंडिकेशन मिलती है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन है। जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री को देख के समझा जा सकता है, उसी तरह से ये चीज, हिस्ट्री को देख के इस पॉइंट को समझा जाता है भी इस एरिया के अंदर लास्ट टाइम भी सेलर्स बहुत थे, जहां से मार्केट को गिराया गया था। तो हो सकता है इस बार भी हो, इस बार भी हो शायद, कंफर्मेशन नहीं, राइट। तो अब दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, मार्केट के अंदर कुछ चीजों के नाम रखे गए इसी तरह से, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम। इन चीजों के बारे में भी हम जल्दी डिस्कस करेंगे, वो चीजें लेकिन उसके लिए पहले हमें कैंडल समझनी पड़ेगी, कैंडल कौन कौन सी होती हैं, किस कैंडल का क्या मीनिंग है। कैंडल तो ठीक, कैंडल पैटर्न क्या होता है। 10 मिनट फिर रह गए हैं, मेरे को लगता है आज। कैंडल्स क्या होती हैं और कैंडल पैटर्न क्या होते हैं, कब हमें सेल का ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा पैटर्न हमें बताता है अभी मार्केट अब मूव करेगी वापसी का, या मार्केट अब ऊपर को मूव करेगी। कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट हमें कैंडल्स को समझने के बाद हमें पता लगेंगे। तो अभी 5-7 मिनट और हैं, तो इन्हीं चीजों के बारे में बातचीत जो हमने की है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा भी, आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं तो क्या आपको लगता है इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज किया जाए। और अगर आपको लगता है तो परसों हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स के बारे में सीखेंगे, कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं और कैंडल पैटर्न क्या होती है, कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है भी यस यहां से मार्केट रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब जरूरी नहीं होता ऊपर से नीचे होना, नीचे से ऊपर होना भी रिवर्स ही होता है, राइट। तो उन कैंडल्स को समझेंगे हम लोग, कुछ खास कैंडल्स जो इस मार्केट के अंदर कुछ अलग चीजों को बयान करती हैं, उन कैंडल्स को परसों हम लोग समझेंगे। मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो हमारा होगा उस दिन हम सिर्फ वो कैंडल्स की ही बातें करेंगे। उनके लिए कुछ मैं नोट्स भी बना लूंगा, वो नोट्स भी आपको उस दिन दे दूंगा परसों। तो उन कैंडल्स को, ताकि आप अपनी उनकी सीख पाओ, समझ पाओ और उसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ। और उन कैंडल्स को आप हिस्ट्री में मतलब इन चार्ट्स को बैक टेस्ट कर सकोगे। बैक टेस्ट हम करके, मैं आपको दिखाऊंगा अभी बैक टेस्ट कैसे होता है। तो उस दिन आप बैक टेस्ट करके देखिएगा खुद अपने लेवल पे, किसी भी करेंसी पे, क्रिप्टो पे, कमोडिटी पे, कहीं पे भी, मतलब आप उन चीजों को बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा यस ये कैंडल्स ऐसा ही बिहेव करती हैं। और कब, 99% जब वो कैंडल्स दिखती हैं तो बिहेव कैसा होता है। तो उन कैंडल्स को हम लोग समझेंगे परसों, राइट। और अगर आपको लगता है आज का सेशन आपको कुछ समझ आया, कुछ चीजें, अनम्यूट मी सर, ओके, मनोज सर अनम्यूट। मनोज सर कहाँ है, राइट सर, थैंक यू भूपेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कल ये सारा जो आज प्रॉब्लम आया है सब दूर हो जाएगा, और कल से अनलिमिटेड टाइम हमें फिर मिल जाएगा। एक्चुअली एरर देखना पड़ेगा कि एरर क्यों हुआ ये, जिससे कि हमें
ये सेशन हमारा अपग्रेड मांग रहा है, तो अपग्रेड क्यों मांग रहा है जबकि हमने ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रखा है। चलिए कोई बात नहीं। तो कल का जो सेशन रहेगा जूम का, उसमें आपको विदाउट डिस्टरबेंस सारी चीजें मिलेंगी। तो आज का सेशन भूपेंद्र जी का जो रहा शानदार रहा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों ने आज कुछ जानकारी मिली होगी। आप चैटिंग में भूपेंद्र जी को बता सकते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा। और इमीडिएट अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो चैटिंग ऑप्शन आपके लिए ओपन है। आप चैटिंग में बता सकते हैं कि आपका सेशन आज ये कैसा रहा। जी भूपेंद्र जी, इसको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। देखिए सर, शानदार सेशन मैं तो तब मानता हूं जब आपके पास ये सारे नोट्स अवेलेबल हों, आप इन सब चीजों को अपने लेवल पे मैनेज करना सीख लें। मैं इसको तब मानूंगा कि ये शानदार रहा। अदरवाइज ये भी एक वैसा ही सेशन रहेगा जैसा सेशन एज यूजुअल होते आए। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि राइट आप सर। सब, हाँ बिल्कुल, अपने नोट्स तैयार करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये एक स्टडी है और इस स्टडी पे जितना आपको इंफॉर्मेशन मिलती हैं उनको नोट कीजिए। फिर उनके पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी, उन वीडियोस को देखें, और इजी हो जाएगा। जैसे आज जो कंसोलिडेशन मार्केट के बारे में बताया गया है, तो आप यूट्यूब पे डालें कि कंसोलिडेशन मार्केट क्या होती है, उससे कैसे निपटा जाता है, उस मार्केट में कैसे काम किया जाता है। तो आपको 2 4 10 वीडियो मिलेंगी, उसमें से कोई भी जो हिंदी में इंग्लिश में हर तरीके की वीडियो मिलेंगी आपको। आप उन मार्केट में उन वीडियोस को देखें, स्टडी करें, कुछ चीजें नोट कीजिए, और जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होती है उसमें उनको क्वेश्चन कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम कोई भी चीज सीख रहे हैं अगर, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके सीखने का कोई फायदा नहीं।